तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा जो है वो 1 के बराबर दे रखा है, इसका ये एक्सप्रेशन निकालना है अपने को। तो मॉड बीटा जो 1 के बराबर दे रखा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, मॉड बीटा 1 के बराबर, ये अपने को मालूम है कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है ना, ये किसके बराबर होता था, मॉड बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि बीटा ए प्लस बी आई है, बीटा यदि ए प्लस बी आई है, तो ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, है ना, बीटा बीटा बार और मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएंगे, लिख देता हूँ, बीटा बीटा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक, और इस केस में मॉड बीटा जो है 1 दे रखा है, तो बीटा बीटा बार जो है वो 1 हो गया। ठीक, तो मॉड बीटा 1 होने से हमारे पास में बीटा बीटा बार के बारे में एक रिलेशन आ गई, है ना, इसको अपन यूज करेंगे। अच्छा, अपने को क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मॉड, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये नीचे जो 1 दे रखा है, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं बीटा बीटा बार से। तो ये क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक, और ये क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, बीटा बार माइनस अल्फा बार, इसका मॉड। अच्छा, अब अपन मॉड के दो रिलेशन यूज करेंगे जो अपन प्रूव कर चुके हैं। पहला क्या, मॉड ऑफ z1 बाई z2, ये किसके बराबर होता था, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 के बराबर होता था। तो इसको यूज कर ही लेते हैं, मॉड अलग अलग कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार, और ये डिनोमिनेटर का मॉड अपन अलग कर दिया। अच्छा, अब दूसरा रिलेशन एक और यूज करेंगे अपन, मॉड ऑफ z1 z2, ये किसके बराबर होता था, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता था। तो डिनोमिनेटर में, है ना, ये दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मॉड में डाल देते हैं इसको। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, अच्छा, कॉन्जुगेट का एक रिलेशन अपन यूज कर रहे हैं, वो क्या, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होता था, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको अपन जो ये वाला जो रिलेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर सेम है, बीटा का मॉड, ये तो ठीक ही है, और बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये रिलेशन अपन ने यूज कर लिया। तो अब ये हो ही गया बेसिकली। अच्छा, मॉड का एक और रिलेशन अपन यूज कर रहे हैं, क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ये जो मॉड दे रखे हैं, है ना, बीटा माइनस अल्फा, और ये बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड है। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और मॉड बीटा अपने को कितना दे रखा है, मॉड बीटा अपने को 1 दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस ये है कि उस कॉन्सेप्ट को या उस रिलेशन को, है ना, आप किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकें। ठीक है, तो एक और तरीके से करते हैं इसको, तो दूसरे तरह से करते हैं। ये वाला जो रिलेशन है, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, है ना, उसका इम्प्लीकेशन तो यही है ना, ये तो अपन ने नोट कर ही लिया, इसको अपन यूज करेंगे। अब क्या, ये जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है वो मॉड में दे रखा है। ठीक है, तो मॉड जेड स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर, वो जेड बार के बराबर होता है, ये अपने को मालूम है। तो इस वाले केस में ये मॉड के अंदर वाला जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम जेड मान लेते हैं, और उसका जेड बार निकालते हैं। तो बेसिकली हम मॉड जेड का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस
अल्फा बार बीटा इंटू इसी का कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा, अब जो रिलेशंस अपन यूज करेंगे उसको यहाँ पे राइट में लिखते जाएंगे। ठीक है। तो कॉन्जुगेट का एक रिलेशन यूज करते हैं अपन, Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता था, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको यूज करते हैं राइट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा, अब अगेन कॉन्जुगेट का एक और रिलेशन अपन यूज कर रहे हैं, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, है ना ये। तो अगेन ये राइट वाली टर्म जो है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस, ये ना 1 तो 1 ही है ना, 1 का कॉन्जुगेट भी 1 ही है तो इसको 1 ही लिख रहे हैं अपन। 1 माइनस अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, ये भी अपने को मालूम है कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बार बार इंटू बीटा बार। ठीक है। और ये अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ठीक है। अब अपन ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर देखें बीटा बीटा बार है ना, बीटा बीटा बार तो 1 है, तो 1 ही लिख रहे हैं सीधा ही, है ना, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस, अब देखिए क्या आ रहा है, अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार। तो बीटा बीटा बार तो 1 ही हो गया, तो अपने पास में क्या रह गया, अल्फा इंटू अल्फा बार रह गया। तो अब आप देखें इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं दोनों की दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और अपने पास में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन जो अपने को निकालना था मॉड में, कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देते हैं, है ना, मॉड ये वाला जो एक्सप्रेशन ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, है ना, ये नॉर्मल कोर्स में अपन क्या लिखते हैं, अपने पास में क्या आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है तो एक्स जो है प्लस माइनस 1, बट जो -1 वाला जो रिजल्ट है उसको अपन कॉन्शियसली रिजेक्ट कर रहे हैं। कॉन्शियसली क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉड जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसको अपन ने कैसे विजुलाइज किया था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए अपना आंसर क्या है, +1 है ना, -1 नहीं है। ठीक है।